सीतापुर की सीता आज आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सीतापुर की एक कार्यकर्ता सीता बहन जब एक मासीय युग शिल्पी सत्र कर रही थी तो कक्षा के दौरान नारी जागरण विषय पर चर्चा चल रही थी। किसी प्रसंग पर वह बहुत भावुक हो गई और कहने लगी, बहन जी, आज हमें अपने बारे में बताने का मन है। उन्होंने बताया कि मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते थे। शराब, गांजा, जुआ, वैश्यागमन आदि सभी दुर्गुण उनमें थे। मेरे साथ आए दिन मारपीट करना आम बात थी। मैं घर में कैदियों के जैसे रहती थी। एक बार मैं कुछ बहनों के साथ शांति कुंज आई। माता जी को अपनी व्यथा बताई। माता जी ने मुझे भस्मी दी और कहा, बेटी, नियमित साधना करती रहना और चुटकी भर भस्मी को पति के भोजन अथवा जल में मिलाकर प्रार्थना करके कि इनके सब दुर्गुण दूर हों प्रतिदिन देना। मैंने ऐसा ही किया। नियम से अपने घर में बलिवैश्य यज्ञ करती और गुरुजी माता जी का ध्यान करते हुए मंत्र जप करते हुए ही भोजन बनाती। उसमें चुटकी भर भस्मी भी डाल देती। माता जी के आशीर्वाद से मेरे पति में इतना सुधार आया कि उन्होंने सारे दुर्व्यसन छोड़ दिए। वे भी मेरे साथ उपासना साधना करने लगे। पहले वे मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, अब वही मुझे गुरुदेव के कार्यों के लिए प्रेरित करने लगे। सीता बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी हिचकी बंद गई। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, कहाँ जिस सीता को घर से एक कदम बाहर रखने की इजाज़त नहीं मिलती थी, वह सीतापुर की सीता आज आपके सामने 1 माह से शांति कुंज में है। देखिए माता जी के आशीर्वाद का कमाल। मेरा घर स्वर्ग बन गया। मेरे पति ने स्वयं ही मुझे एक मासिक सत्र के लिए शांति कुंज भेजा है। ऐसे हजारों प्रसंग हैं जो हमें अक्सर ही सुनने को मिलते हैं। ना केवल गुरुजी माता जी के आशीर्वाद में बल्कि उनके साहित्य में भी वैसी ही शक्ति है कि जीवन बदल गया। एक बार जिसने आत्मसात कर लिया उसका तो कायाकल्प ही हो गया। एक नए जीवन का प्रारंभ। राजेश अग्रवाल, कुरुक्षेत्र। सन 1991 में मैं जब शांति कुंज गया, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। सुल्तानपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए छात्रावास के दूषित वातावरण में व गलत संगति के कारण मुझ में अनेक बुराइयां जन्म लेने लगीं। मेरा शारीरिक व मानसिक संतुलन बिगड़ गया। चिकित्सकों को दिखाया तो नींद की गोलियां साल भर तक खाई। उससे क्षणिक आराम तो मिला, परंतु 24 घंटों में 16 घंटे नींद आती रहती। किसी तरह गिरते पड़ते इंजीनियरिंग पूरी की और REC कुरुक्षेत्र में प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिली। सौभाग्य से उसी समय मैं शांति कुंज गुरुदेव के साहित्य से जुड़ा। एक दिन रात्रि को मुझे विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। एक तीव्र प्रकाश मेरे कमरे में उभरा। फिर उसमें परम पूज्य गुरुदेव प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे, तुम्हें मेरी योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैंने उनसे कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अपने स्वास्थ्य से लाचार हूँ। गुरुदेव बोले, उसकी चिंता मत करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर गुरुदेव चले गए। तुरंत मेरी नींद खुल गई। मैं उस समय अपने अंदर बहुत शक्ति व ताजगी महसूस कर रहा था। मैंने घड़ी देखी तो 2:03 हुए थे। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी नींद की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मेरा अधिकतर समय गुरुदेव का साहित्य पढ़ने एवं गुरुदेव का कार्य करने में बीतने लगा। अब मेरा गलत चिंतन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और दिव्यता, पवित्रता, गुरु भक्ति के अंकुर मुझ में फूटने लगे। इसी के साथ मेरी बीमारी समाप्त हो गई। ब्रह्मचर्य के प्रति अगाध श्रद्धा मेरे मन में उभरी। मुझे लगने लगा जैसे मुझसे कहीं अधिक प्रसन्न व सुखी व्यक्ति शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा हो। यदि गुरुदेव से ना जुड़ा होता तो नींद की दवा खा कर अब तक मात्र 25 की उम्र में ही परलोक सिधार गया होता। अब जीवन में यही इच्छा है कि गुरुदेव के विचारों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों, लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि अज्ञानता के कारण मेरी जैसी दुर्गति किसी और की ना हो। बेटे, क्या छोड़ा? श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सन 59 में पहली बार बिलासपुर छग में 51 कुंडीय यज्ञ की घोषणा हुई। श्री छाजूलाल शर्मा वैद्यनाथ वाले मेरे यहाँ अनुदान लेने आए। श्रद्धापूर्वक 101 रुपये दिया। रसीद देकर उन्होंने कहा, पीला कुर्ता पहनकर यज्ञ में भाग जरूर लेना और इसके लिए कुछ गायत्री मंत्र लेखन कर लें। जानकारी पाकर मैंने 2400 मंत्र लिखे, यज्ञ में भाग लिया। अच्छा लगा, श्रद्धा बढ़ती गई। एक दिन माँ से पूछा, माँ, जीवन में गुरु बनाना आवश्यक होता है क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटे, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु बनाए कोई भी पुण्य कार्य करने पर वे फलदायी नहीं होते। उसी दिन मैंने मन में ठाना कि मैं आचार्य जी को गुरु बनाऊंगा
और सन 70 के यज्ञ में दीक्षा ले ली, पर किसी को बताया नहीं। दुर्व्यसन छोड़ने की बात जब गुरु दक्षिणा में कही गई तब मैंने संकल्प लिया। गुरुजी ने पूछा, बेटे क्या छोड़ा? मैंने जवाब दिया, सिगरेट व तंबाकू। इसके तत्काल बाद गुरुदेव ने एवमस्तु कहा। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगता था यह छूट नहीं सकता। इस लत को छोड़ने के लिए मैंने डॉक्टरों की मदद भी ली थी, पर सफलता नहीं मिली थी। गुरुदेव के पास से लौटने के बाद ना जाने क्या हुआ, मैं तंबाकू खा ही नहीं सका और मुझे लगने लगा जैसे सिगरेट में कोई टेस्ट ही नहीं रह गया। अतः चमत्कारिक ढंग से दोनों छूट गए। मुझे आश्चर्य हुआ व गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रही। माता जी ने स्वप्न में व्यसन छुड़ाए। सीताराम ग्रोवर, मोदी नगर, यूपी। मैं बहुत ही शराब पीता था। बड़ी विस्फोटक स्थिति थी मेरी। एक रात मैंने स्वप्न में माता जी के दर्शन किए। तब तक मैं माता जी से कभी मिला नहीं था। माता जी ने दर्शन दिया और मुझे शराब न पीने के लिए कहा और हरिद्वार आने का निर्देश दिया। सौभाग्य से ठीक कुछ दिन बाद मैं पत्नी सहित हरिद्वार आया और शांति कुंज पहुंचा। वहाँ जब मैंने माता जी के दर्शन किए तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा मुझे सपने में दिखाई दिया था। मैं देखकर हैरान रह गया। उस दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे, बेटा इस बार हम बहुत बड़ी नाव लेकर आए हैं। तुम सब लोगों को उसमें बिठाकर पार लगा देंगे। बस तुम लोग उसमें से उतरना नहीं। तुमको कुछ नहीं करना, केवल हमारा काम करना है। हमारा मार्गदर्शन व संरक्षण तुम्हें सतत मिलता रहेगा। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। लाखों परिजनों ने पूज्य गुरुदेव के इस संरक्षण का एहसास किया है। गाड़ी रोको, बच्चे छूट गए हैं। श्रीमती सावित्री गुप्ता। एक बार मैं श्री राम स्वरूप अग्रवाल गंगानगर राजस्थान वाले के साथ अपनी बेटी के घर इंदौर जा रही थी। श्री अग्रवाल जी तब सावित्री ब्लॉक शांति कुंज में निवास करते थे। गाजियाबाद स्टेशन आया तो मैंने उसे दिल्ली समझा। वह पानी लेने ट्रेन से उतर गई। 2 बोतल पानी भरा, इतने में गाड़ी चल दी। मैं दौड़ी, बोतल कंधे पर थी। मैंने ट्रेन का डंडा पकड़ लिया, किंतु भीड़ के मारे पैर पायदान तक पहुंच ना सका। सो मैं लटकी हुई कुछ दूर तक गई। बाद में मेरे हाथ से डंडा भी छूट गया। सो चलती ट्रेन से गिर पड़ी। इस समय गाड़ी धीमी ही चल रही थी। फिर भी जैसे ही गिरी, जाने कहाँ से 2 लड़के आए। कहा, माताजी चोट तो नहीं लगी? और जोर से गार्ड को चिल्लाए, गाड़ी रोको, बच्चे छूट गए हैं। गार्ड ने हड़बड़ा कर देखा, पूछा, कहाँ हैं बच्चे? और गाड़ी रोक दी। इस बीच उन लड़कों ने मुझे उठाया और हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए तथा सबसे पीछे गार्ड के डब्बे में लगभग उठाते हुए चढ़ा दिया। चूंकि चलती ट्रेन से गिरी थी सो चोट तो लगी ही थी। जैसे ही बैठी, गार्ड ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैंने इशारे से कहा, कृपया मुझे सांस लेने दें, मैं सब बताती हूँ। चढ़कर तुरंत बच्चों को धन्यवाद देने हेतु पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद शांत होकर मैंने गार्ड से सब हाल बताया। दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो गार्ड ने मुझे अपने साथियों के पास पहुंचा दिया। वे भी बहुत परेशान हो रहे थे। जब इंदौर से वापस आई तब गुरुदेव ने कहा, तू खूब परेशान किया कर, देख के नहीं उतरा जाता क्या? समय देखकर ही उतरा चढ़ा करो बेटा। मुझे लगा मैंने पत्र तो डाला नहीं, पर पूज्यवर को कैसे मालूम? मुझे लगा निश्चित ही वे 2 लड़के पूज्यवर के अंश होंगे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर गार्ड के डब्बे पर चढ़ाया था। तभी तुरंत पलटकर देखने पर भी वे दृष्टि से ओझल हो गए थे। गुरुदेव का ऐसा संरक्षण पाकर मैं कृतकृत्य थी। बिना बताए घर से क्यों चला आया? श्री कृष्ण अग्रवाल। एक बार मैं शक्कर का कोटा लेने महासमुंद आया हुआ था। जब भी मैं महासमुंद आता तो ज्वाला प्रसाद जी से जरूर मिलता था। उस दिन उनसे मिला तो उन्होंने कहा, मैं कल शांति कुंज जा रहा हूँ, चलना हो तो तुम भी चलो। मैंने कहा, ज्वाला जी, ना तो मैंने घर में बताया, ना कपड़े लाया हूँ, दुकान के लिए शक्कर उठाने आया हूँ, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? ज्वाला जी ने कहा, जाना है तो बहाना मत मारो, कपड़े मेरे पहन लेना, घर में खबर मैं किसी के द्वारा करवा दूंगा। शक्कर हेतु लाया पैसा तुम्हारे पास है ही। बात मुझे जच गई। गुरुजी जिसे बुलाना चाहें उसका इंतजाम भी करते हैं। इतने में बाग बहारा वाले श्री नरेंद्र सिंह आ गए। बात बन गई। घर के लिए चिट्ठी दे दी। बाकी व्यवस्था थी ही। 2 दिन बाद हरिद्वार पहुंचे। श्री नरेंद्र जी घर पर चिट्ठी देना भूल गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था।
कहाँ चले गए, क्या बात हुई, कोई संदेश नहीं। उनके देवर चिढ़ाने लगे, भाभी भैया तो बाबा जी बन गए, चिमटा पकड़ लिया, घर घर घूमेंगे, बस आप तो रोती रहो। माँ ने बच्चों को डांटा, क्यों भाभी को रुलाते हो? बहू को सांत्वना देती रहीं, पर स्वयं भी परेशान थी। घर में स्थिति बड़ी दयनीय थी। इधर जब हम शांति कुंज पहुंचकर ऊपर गुरुजी के पास पहुंचे तो पहुंचते उन्होंने डांट लगाई, बेटा बिना बताए घर से क्यों चला आया? इस प्रकार तुझे नहीं आना चाहिए। तू नहीं जानता मुझे कितनी तकलीफ हुई। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा, गुरुजी मैंने तो खबर भिजवा दी है, नरेंद्र सिंह को चिट्ठी दी है। बेटा उसने चिट्ठी नहीं दी, घर में खबर नहीं पहुंची। तू आइंदा ऐसा काम कभी मत करना। मैं चुप हो गया। गुरुजी कैसे जान गए घर में खबर नहीं पहुंची, नरेंद्र सिंह ने चिट्ठी नहीं दी, उन्हें तकलीफ हुई? आदि बातें मेरे मन को मतने लगी। इधर घर आने पर पता चला नरेंद्र सिंह जी को चौथे दिन चिट्ठी की बात याद आई और घर जाकर कहा, भाभी मुझसे गलती हो गई, भैया 4 दिन पहले चिट्ठी दिए थे, मैं भूल गया, वे हरिद्वार गए हैं। यह वही समय था जब चौथे दिन हमारी गुरुजी से बात हो रही थी। मुझे महसूस हुआ कि गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, उनकी नज़र हर तरफ रहती है। दिव्य सत्ता का स्मरण। राम बाबू शर्मा, इंदौर। सन 1975 के दीक्षा समारोह की विदाई के सुअवसर पर कहे गए शब्द, बेटा तू मेरा काम करना, तेरे सब काम मैं करूँगा, मेरे मानस पटल पर चिरस्थायी होकर प्रतिक्षण गुजरते रहे। एक घटना सन 1986 की है। इंदौर के तिलक नगर में परिवार सहित रहते थे। एक रात अचानक स्वप्न आया, घर में कोई घुस आया। उठकर देखा बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घबरा गए। पत्नी अपने कमरे में गई, देखा गुरुदेव खड़े हैं। पत्नी चरण स्पर्श करके बाहर आई, घटना सुनाई, पर विश्वास तब हुआ जब कुछ महीने बाद हमारा हरिद्वार जाना हुआ। माता जी ने कहा, बिटिया पिताजी से डरना नहीं चाहिए। मेरा आध्यात्मिक उपचार। अनामिका पारिक, कुरुक्षेत्र। गुरुदेव से जुड़ने के पूर्व लगभग 30 वर्ष की आयु में ही मेरा शरीर बीमारियों का घर बना हुआ था। कभी दिल की धड़कन बढ़ जाती, कभी पैरों में सूजन आ जाती थी। थकान व कमजोरी के कारण बुरा हाल रहता था। मेरे पति स्वयं एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, परंतु बीमारी पर कोई इलाज कामयाब नहीं हो रहा था। अनेकों बड़े बड़े चिकित्सकों ने थायराइड ग्लैंड्स में हार्मोन का असंतुलन घोषित कर दिया था। अपने पति के द्वारा बारंबार कहने पर मैंने गायत्री जप शुरू किया एवं भावनापूर्वक गायत्री जप व गुरुदेव की तस्वीर रखकर ध्यान करना आरंभ कर दिया। एक दिन मुझे अनुभूति हुई जैसे गुरुदेव कह रहे हों, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा आध्यात्मिक उपचार करेंगे। उस दिन के बाद मैंने महिला सत्संग व झूला पुस्तकालय चलाना आरंभ किया और कुछ ही दिनों में मेरी बीमारी गायब हो गई। बेटा तुमने दीक्षा ली है ना? मोहाली के कार्यकर्ता श्री राम लखनपाल जी बताते हैं कि उन दिनों में नया नया ही गायत्री परिवार से जुड़ा था। मेरा बेटा पोलियोग्रस्त है। 1983 में जब मैं परिवार सहित शांति कुंज आया तो बेटा 10 साल का होने पर भी हाथों और घुटने के बल ही चलता था। जैसे ही 7-8 माह का बच्चा चलता, हमने उसका बहुत इलाज कराया, 6-7 ऑपरेशन भी हो चुके। रोज गुरुजी को प्रणाम करते समय गुरुजी उस बालक को गौर से देखते। श्रीमती यशोदा बहन जी मोहाली जो हमें लेकर आई थीं, प्रणाम के पश्चात रोज हमें पूछती, आपने बालक के लिए गुरुजी से बात की? हम कहते नहीं तो वह नाराज होती और कहती गुरुजी से कहना था। वापस जाने का समय भी आ गया। विदाई में बस एक दिन शेष था। उस दिन यशोदा बहन जी बोली, आज तो आप गुरुजी से बात करके ही लौटना, नहीं तो मैं कहूँगी। मैंने घर में बड़ों से सुना था कि गुरु से मांगा नहीं जाता, वह तो जानी जान जो जन्म जन्मांतरों के रहस्य जानता है होते हैं। सो मैंने उनसे कहा, गुरु तो स्वयं सब जानते हैं, उनसे मांगा थोड़ी जाता है। मैं नहीं मांगता, उन्हें जो देना होगा वे स्वयं देंगे। उस दिन जब हम गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी ने स्वयं ही मुझसे पूछा, आपका बच्चा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर गुरुजी बोले, बेटा इस बालक की चिंता मत करना, मैं इसे पूरा ठीक तो नहीं कर सकता, पर इसे इसके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। एक दिन ये खूब दौड़ेगा, अपना सब काम खुद ही करता चला जाएगा, तुम बस मेरा काम करते रहना। इसके कुछ महीनों बाद 1984 में मैं बालक को एक बाबा जी के पास ले गया। उसने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास ही एक गांव के वाला में अपना डेरा लगाया था। मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर मेरे सहकर्मियों ने मुझ पर बहुत दबाव डाला। उन्होंने उन बाबा जी की बहुत ख्याति सुनी थी। कुछ संतान का मोह भी होता है। मैं भी उसे वहाँ ले गया। दूर दूर से लोग अपने अंधे अपंग बच्चों व परिजनों को लेकर आए हुए थे। वहाँ हम 2 दिन रुके। दूसरे दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और चारों ओर कर्फ्यू लग गया।
वह बाबा भी कोई ढोंगी था, शायद आतंकवादियों का ही गिरोह रहा होगा। गांव वालों को बाबा जी की पोल पट्टी पता चल चुकी थी। दूसरी रात लगभग 12 बजे उन सब ने बाबा जी के डेरे को घेर कर आग लगा दी और बाबा जी के चेलों के साथ मारपीट, लाठीचार्ज, पथराव आदि करने लगे। इधर आग तेजी से बढ़ रही थी और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मैंने झट से अपने बच्चे को गेहूं के कटे खेतों में फेंका, एक कंबल ओढ़ा और आग में फंसे लोगों को पीठ पर लाद लाद कर बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाता रहा। मेरे पैर लहूलुहान हो रहे थे। पता नहीं कहाँ से मुझ में शक्ति आ गई। अनेक लोगों को आग से बचाया। बीच बीच में गांव वालों की लाठियां भी पीठ पर पड़ी रहती थीं, पर गुरुजी रक्षा करते। दर्द का कोई खास एहसास ही नहीं हुआ। पर इन सब के बीच में मैं अपने बेटे से बिछुड़ गया था। अब मैं पागलों के जैसे उसका नाम ले लेकर चिल्ला चिल्ला कर उसे ढूंढ रहा था। मेरा गला बैठ गया था। लगभग 2 घंटे तक ढूंढने के बाद सुबह होने पर जब वह मिला तो मेरी जान में जान आई। जब हम घर पहुंचे तो पत्नी कुछ घबराई हुई और परेशान सी लगी। पूछने पर पता चला कि उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब वह जप कर रही थी तो गुरुजी ने ध्यान में आकर कहा, बेटा संकट तो बहुत बड़ा है, पर घबराना नहीं, तुमने दीक्षा ली है ना, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह बोली, पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है। गुरुजी ने किस संकट का संकेत दिया है? रात की घटना अभी भी मुझे कपा रही थी। मैंने कहा, संकट तो आकर चला गया, और रात की सब घटना पत्नी को बताई। उस रात गुरुजी ने हमारी रक्षा की थी। पत्नी को इसका आभास कराकर शायद वह विश्वास दिलाना चाहते थे कि गुरु के चरणों में समर्पित होने के बाद अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कभी किसी के पास भटकने नहीं गया। पूज्यवर के आशीर्वाद के अनुरूप धीरे धीरे बेटे की हालत में सुधार होता गया। वह सहारे से खड़ा होने लगा, फिर अपने पैरों पर चलने भी लगा। आज वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा है। उसकी शादी भी हो गई है और 2 संतानें भी हैं। 5वां डॉक्टर। श्री कृष्ण अग्रवाल। सन 1980 के आसपास की घटना है। मुझे 1 माह से बुखार आ रहा था। शांति कुंज के 3-4 डॉक्टर के इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था। अंत में परेशान होकर अपनी पत्नी के हाथ एक पत्र लिखकर गुरुजी के पास लिख भिजवाया। लिखा, गुरुजी सादर प्रणाम। आपके यहाँ लोग 1000 किलोमीटर दूर से भी आकर अपने घर के लिए अनेक मनोकामनाएं ले जाते हैं। मैंने तो कभी आपका 100 रुपये भी इधर उधर नहीं किया। फिर भी मैं कितना पापी हूँ जो यहाँ रहकर भी 1 माह से परेशान हूँ। बुखार उतर ही नहीं रहा। आपका पुत्र। प्रणाम के पश्चात गुरुजी उठने ही वाले थे कि मेरी पत्नी ने पत्र दिया। गुरुजी ने पत्र पढ़ा, आश्चर्य से कहा, बेटी 1 माह से बुखार नहीं उतरा, चल मैं अभी आता हूँ। वह कमरे तक पहुँचती हैं कि गुरुजी भी पहुंचकर सीढ़ी चढ़ने लगे। शांति कुंज के अन्य कार्यकर्ता भी दौड़े। क्या बात हो गई? गुरुजी सीधे मेरे बिस्तर के पास पहुंचकर बगल में बैठे और बोले, हाँ बता, क्या दवाई की बेटा? बुखार में तप्त परेशान में बोल पड़ा, गुरुजी मुझे आपके 4-5 डॉक्टरों ने किलो भर गोलियां खिला दी, फिर भी कुछ आराम नहीं मिला। इस पर गुरुजी ने कहा, तू क्यों चिंता करता है? मैं 5वां डॉक्टर आ गया हूँ ना, तुझे अब कभी बुखार नहीं आएगा। मैंने कहा, मेरा पेट भी भारी रहता है गुरुजी। सो गुरुजी का हाथ अनायास ही पेट की तरफ बढ़ा। गुरुजी ने पेट पर हाथ फिराया। उस दिन के बाद मुझे कभी बुखार नहीं आया। विपत्ति से रक्षा। एक कार्यकर्ता बहन जी अपने परिजनों के साथ शांति कुंज घूमने आई थीं। वे बस मनसा देवी मंदिर घूमने जाने लगीं तो ये भी साथ चली गईं और वहाँ सीधी सीढ़ियाँ की चढ़ाई में जल्दी थक गईं। उन्होंने सबसे कहा, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, तुम लोग दर्शन करके आ जाओ। वे एकांत में अकेली बैठी थी तो कुछ मनचले लड़कों का समूह उनके निकट आया। उन्हें उनकी नीयत अच्छी नहीं लगी। जब वे लड़के उन्हें छेड़ने के लिए और निकट आने लगीं तो वे घबराईं। पर अचानक कहीं से एक कुत्ता निकल आया जो उन लड़कों को काटने के लिए दौड़ा। वे लोग बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उनके पास आने का प्रयत्न करते, पर वह कुत्ता तो जैसे उनकी रक्षा के लिए ही तैनात था। उसने उस लड़कों को उनके पास नहीं फटकने दिया। जब तक उनके परिवार वाले आ नहीं गए तब तक वह कुत्ता वहीं बैठा रहा और परिवार वालों के आ जाने पर इधर उधर निकल गया। अगले दिन जब वह बहन पूज्य गुरुदेव से मिली तो गुरुजी ने कहा, बेटा अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तू अकेले वहाँ क्यों बैठ गई थी? तब उन्हें समझ में आया गुरुजी ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। 24,000 मंत्र के एक लघु अनुष्ठान का पुण्य दिया है। श्री मोतीलाल जी। 5 कुंडी गायत्री यज्ञ के कार्यक्रम हेतु खास चौक उज्जैन में गुरुदेव श्री इंदुमल लिखाणी के घर ठहरे थे। रात के वक्त जब मैं गुरुजी के चरणों के पास ही सोया था, अचानक मेरी पसली में भयंकर दर्द उठा। मैं कराहने लगा। गुरुजी उठे और पूछा, मोतीलाल करा क्यों रहे हो? मैंने बताया, गुरुदेव पसली में भयंकर दर्द हो रहा है। गुरुदेव बोले, मेरे पास आ। मैं उठकर गुरुजी के पास गया
उन्होंने जहाँ दर्द हो रहा था वहाँ हाथ फिराया और पल भर में मेरा दर्द गायब हो गया। मुझे लगा जैसे गुरुदेव ने मुझे प्राणदान दिया हो। फिर गुरुदेव ने कहा, मैंने तुझे 24,000 गायत्री मंत्र के एक लघु अनुष्ठान का पुण्य दे दिया। घर जाकर अनुष्ठान कर लेना और मुझे सूचना कर देना, उसकी शक्ति मैंने तुझे दी है। करंट लगने पर जीवन रक्षा। गुना के श्री सुरेश रघुवंशी उन दिनों शांति कुंज में संवैधानिक कार्यकर्ता थे। वे एक कार्यक्रम में मेरठ शहर गए। वहाँ जिस मकान में वे रुके वहाँ छत के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की हाई पावर लाइन किसी फैक्ट्री में जाती थी। सुबह कपड़े सुखाने के लिए वे छत पर गए। जैसे ही उन्होंने तौलिया उछाला, तब जब तक वहाँ खड़ी उस परिवार की बहू कहती, भैया यहाँ कपड़े मत डालना, तब तक तो करंट लाइन ने तौलिया गीला होने के कारण उन्हें खींच लिया था। वे उस लाइन से चिपक गए। उनके सिर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। बहू चिल्लाते हुए नीचे उतरी कि शांति कुंज वाले भैया को करंट लग गया। घर वालों ने तुरंत लाइन ऑफ करने के लिए फैक्ट्री में फ़ोन किया। इतने में पड़ोस की एक महिला ने उन्हें लाइन से चिपके देखा तो दौड़कर ऊपर चढ़ गई। जैसे ही लाइन ऑफ हुई वे गिरे। वह महिला उन्हें तुरंत नीचे ले आई। ज़मीन पर औंधे लिटाकर लगातार मुट्ठियां मारने लगी। आनन फानन में गाड़ी की व्यवस्था की गई। उन्हें अस्पताल से लाया गया। वह तुरंत उपचार हुआ। उनके सिर में गहरा घाव हो गया था। मेरठ के सारे कार्यकर्ता एकत्र हो गए। सभी गायत्री मंत्र जाप करते हुए उनके लिए प्रार्थना करने लगे। वहाँ उस फैक्ट्री लाइन में पहले भी उस पूरी गली में 18 मौतें हो चुकी थीं। ये भाई 19वें नंबर के थे जिन्हें पूज्य गुरुदेव ने बचा लिया। कार्यकर्ता खुश भी थे और गुरु सत्ता की सामर्थ्य पर हैरान भी। उन्हें ये विश्वास हो गया था कि हमारे गुरुदेव असंभव को भी संभव कर देने में पूरी तरह समर्थ हैं। दुबई में करंट से बचाया। चेन्नई की शोभना बहन बड़ी श्रद्धा भावना के साथ पूज्य गुरुदेव से गायत्री परिवार से जुड़ी थी। उनके पति गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे। वे दुबई में किसी कंपनी में काम करते थे। वहाँ उन्हें एक दिन 33,000 वोल्टेज का करंट लगा। बिजली तुरंत पाँव को चीरती हुई जमीन में धंस गई। पाँव में बड़ा छेद हो गया था। तुरंत अस्पताल ले जाकर उपचार प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्षदर्शी हतप्रभ थे। ये करंट कुछ सेकंडों में जान ले लेता, पर उनके जीवन पर आया संकट टल गया था। उनके सभी मित्र उन्हें देखने आते और कहते, आपके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसने आपको बचा लिया। वे बोले, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, पर मेरी पत्नी गायत्री परिवार से जुड़ी है। वह कुछ न कुछ करती रहती है। निश्चय ही उनके गुरुजी ने मुझे बचा लिया है। ज्ञातव्य है कि तत्पश्चात शोभना बहन ने पूज्यवर की 2 पुस्तकें माई विल एंड हेरिटेज, वर्तमान में माई लाइफ एंड इट्स लीगेसी एंड सुपर साइंस ऑफ गायत्री का तमिल भाषा में अनुवाद कर अपने पैसों से छपवाया। उन पुस्तकों को जिनने भी गहराई से पढ़ा वे खोजते हुए इनके घर आने लगे और पूज्य गुरुदेव एवं गायत्री परिवार के बारे में उनसे जानकारी लेकर युग निर्माण योजना के सदस्य बनते चले गए। जसलानी जी की मेडिकल रिपोर्ट। कानपुर के श्री राम प्रकाश जसलानी जी परिवार के संपर्क में आए थे कि एक बार गंभीर रूप में बीमार पड़ गए। 16 दिनों तक खून की उल्टियां हो रही थीं। एम्स के डॉक्टर कारण समझ नहीं पा रहे थे। सब प्रकार की टेस्टिंग से गुजारा गया। उन्हें शांति कुंज की याद आई। सोचा गुरु आश्रम में किसी को भेजकर आशीर्वाद ले लेना चाहिए। किसी परिजन को शांति कुंज भेजा। इधर परिजन का आना हुआ और उधर वे ठीक हो गए। फिर सब टेस्ट हुए तो उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। यहाँ तक कि 16 दिन खून की उल्टियाँ हो जाने पर भी HB नॉर्मल आया। वहाँ के डॉक्टर बड़े चैलेंज से कहने लगे, आज तक हमारी कोई रिपोर्ट गलत नहीं हुई, अचानक एकदम विपरीत रिपोर्ट कैसे आ रही है? हम खुद अपने हाथ से टेस्ट करेंगे। तो भी वह नॉर्मल स्थिति। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे असमंजस में थे, ऐसा कैसे हो रहा है? पर जसलानी जी अंतर्हृदय से समझ रहे थे कि जब गुरु कृपा हो गई हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उसके बाद जसलानी जी सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। जो कोई नए ऑफिसर कानपुर आते थे उन्हें 2 गायत्री मंत्र की कैसेट देते थे, एक घर में सुनने के लिए, दूसरी वाहन में। कुछ वर्षों में संपूर्ण का भाव, समर्पण का भाव परिपक्व हुआ और अपनी पशुपति बिस्किट की पूरी फैक्ट्री बंद करके शांति कुंज सेवा के लिए आ गए। सभी मित्र संबंधियों ने उन्हें कहा, तुम पागल हो गए हो, दिमाग सरक गया है जो तुम अपनी जमी जमाई फैक्ट्री बंद कर रहे हो। लेकिन कोई उनकी अंतः स्थिति को कहाँ समझ सकता था। शांति कुंज आने के थोड़े दिन बाद एक बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ। इस जबरदस्त एक्सीडेंट में उन्हें एहसास हुआ कि पूज्यवर ने नया जीवन दान दे दिया। हालांकि एक्सीडेंट के बाद उन्हें काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा, पर वे कहते हैं, मुझे यही लगता है कि पूज्यवर कई जन्मों के चढ़े प्रारब्ध को अपनी शक्ति से काट रहे हैं, आत्मा को धोकर रख देना चाहते हैं। ऑपरेशन सफल बनाया।
नवाबगंज बरेली के कपड़ा व्यवसायी श्री कपूर जी गायत्री परिवार के पुराने सदस्य थे। एक बार उन्हें फेफड़ों में काफ़ी तकलीफ हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने एक्सरे देखा तो स्थिति बहुत ख़राब है, तत्काल ऑपरेशन करना होगा। जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना शुरू किया तो अंदर की हालत देखकर उन्होंने हाथ उठा दिए, कहा फेफड़े बहुत गल गए हैं, ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। उनकी पत्नी का पूज्यवर के ऊपर बहुत विश्वास था, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी, बिल्कुल भी नहीं घबराई और पूज्यवर से प्रार्थना करती रहीं। इधर ओटी में क्योंकि शरीर खुल चुका था अतः बाहर भेजना भी संभव नहीं था। एक डॉक्टर ने थोड़ी हिम्मत की और कहा हम लोग प्रयास करते हैं, संभव है सफलता मिल ही जाए। उन्होंने पूरी सावधानी के साथ कई घंटे लगाकर ऑपरेशन किया। सबने महसूस किया एक अदृश्य शक्ति सहयोग करती रही, उन्हें ऑपरेशन में पूरी सफलता मिली। रोगी की जान का खतरा खत्म हुआ और सभी घर वालों को ऐसा बताते हैं कि पूज्यवर ने उन्हें बचाया। उस ऑपरेशन के बाद कई वर्षों तक वे जीवित रहे व पूज्यवर का कार्य करते रहे।